जुलाई के CHSL एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो GK GS के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपका आने वाले किसी भी शिफ्ट में CHSL का एग्जाम है तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह दोबारा से भी रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल का। दोस्तों भटियाली यह पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य का। दोस्तों लंगवीर यह उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1951 ईस्वी में। दोस्तों एशियाई खेल पहली बार भारत में 1951 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। दोस्तों 1951 ईस्वी में ही एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और यह दोस्तों पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1982 ईस्वी में भारत में दूसरी बार एशियाई खेल नई दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनसंख्या किस दशक में कम हो गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1921 की जनगणना में। दोस्तों भारत की जनसंख्या दशक या 1921 की जनगणना में कम हो गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1921। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, जनगणना से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एक दो प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 में। दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य का ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य का पोल्लमपारा ग्राम पंचायत। दोस्तों जो केरल राज्य का पोल्लमपारा ग्राम पंचायत है, यह दोस्तों राज्य का ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पोल्लमपारा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, शतरंज बोर्ड में टोटल कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय किस भूमि का एक हिस्सा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोंडवाना भूमि का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमहैंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। दोस्तों निमहैंस का मुख्यालय यह बेंगलुरु शहर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों 20 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। दोस्तों NGT की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 11 के तहत संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आकृति कैसी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोलाव। दोस्तों पृथ्वी की जो आकृति है वह दोस्तों गोलाव है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोलाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, DNA क्या होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक अणु है जिसमें आनुवंशिक कोड होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरसेन। दोस्तों बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक हैं हरसेन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरसेन। दोस्तों हरसेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पूर्व भाजपा अध्यक्ष को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार 2023 दिया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाजपा के पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष सत्यव्रत मुखर्जी को। दोस्तों सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सत्यव्रत मुखर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार दो ऐसे राज्य हैं जहां सभी राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगर दलेर मेहंदी किस भाषा की गायक हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भांगड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत में। दोस्तों 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप यह भारत में 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक आयोजित हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादामी के चालुक्य वंश पर किसका अधिकार था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक राष्ट्रकूट दंत्यदुर्ग का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 के मौलिक अधिकारों को। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुलामगिरी। दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक यह ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुलामगिरी। दोस्तों सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने किसकी स्थापना की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रामीण बैंक की। दोस्तों ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी महोत्सव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजया उत्सव के नाम से। दोस्तों कर्नाटक के हम्पी महोत्सव को विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजया उत्सव। ऐसा माना जाता है कि उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेरी मिट्टी किस मूवी का गाना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसरी। दोस्तों केसरी गाना यह तेरी मिट्टी मूवी का गाना है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूटोफिकेशन क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रदूषण की एक प्रक्रिया जो तब होती है जब कोई झील या नदी पौधों के पोषण तत्वों से समृद्ध हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसमें शैवाल और अन्य जलीय पौधे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राउनियन गति की खोज कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1827 ईस्वी में। दोस्तों ब्राउनियन गति की खोज यह 1827 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1827। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड का उत्तरकाशी। दोस्तों इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में। दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 4 में। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 4। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है और दोस्तों सभी एग्जाम में यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। जो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक संगीत शैली का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुरंदर दास को। दोस्तों कर्नाटक संगीत शैली का पिता यह दोस्तों पुरंदर दास को कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुरंदर दास। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय। दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भरत मुनि द्वारा। दोस्तों नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ यह भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भरत मुनि। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यह वर्तमान समय भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों यह अपने पद पर 21 जुलाई 2022 से कार्यरत हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1988 ईस्वी के सियोल ओलंपिक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमादेश रिट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। दोस्तों परमादेश रिट यह मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी में जब बॉल को हवा में उछलकर पास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चिप पास। दोस्तों हॉकी में जब बॉल को हवा में उछालकर पास किया जाता है तब दोस्तों इसे चिप पास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वसंत ऋतु के आगमन पर होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों धन के निष्कासन की परिकल्पना का प्रस्ताव रखा, जिसमें दावा किया गया कि ब्रिटेन भारत से सारा धन निकाल रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत को बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कितने स्तरों पर व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्राथमिक, मध्यम और तृतीय स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कथकली। दोस्तों कथकली यह केरल राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कथकली। अगला प्रश्न है दोस्तों, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा से। दोस्तों असद अली खान का संबंध यह रुद्र वीणा से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा। दोस्तों असद अली खान को 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से लेकर यह 185 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनल मानसिंह को। दोस्तों सोनल मानसिंह को यह सबसे कम उम्र में नृत्यांगना के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह दोस्तों 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह दोस्तों पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था। दोस्तों आंसर है इस प्रश्न का 17.7%। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 दिवसीय पोंगल उत्सव किस फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल। दोस्तों 4 दिवसीय पोंगल उत्सव यह दोस्तों फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल। दोस्तों यह पर्व धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोग उस वर्ष चावल की फसल के लिए प्रकृति माता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा यह 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकार आत्म दोषारोपण के संबंध में कौन सा अधिकार देता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो समानता का अधिकार है यह दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1971 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। दोस्तों निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। दोस्तों निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। दोस्तों पंकज कुमार सिंह यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दयानंद सरस्वती। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी मुंबई से की थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 1 जुलाई के CHSL एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में GK GS के, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में उन सही प्रश्नों को एक्शन नॉलेज के साथ कराया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे।